हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कि संजीव अकेडमी यूट्यूब चैनल को। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली मोहर सर्किल को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं सेंटर में, जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर ऑफ साई कॉम्प्लेक्स मुकानी हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं तो आप आ सकते हैं और जेई की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसे कि मोहर सर्किल, बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मोहर सर्किल है वो आपका टू डायमेंशनल बॉडी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, टू डायमेंशनल मीन्स जैसे एक्स या वाई प्लेन है। ठीक है, मीन्स एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें एक बॉडी दी गई है जिसमें एक्स डायरेक्शन को, ये हमने एक्स डायरेक्शन माना है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमने एक्स डायरेक्शन माना है और ये हमने वाई डायरेक्शन माना है। तो जो एक्स डायरेक्शन में लगेगी डायरेक्ट स्ट्रेस है, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर की देखने को मिल रही है, तो इसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। तो इसको हम सिग्मा एक्स से डिनोट कर देंगे और इसे हम सिग्मा वाई से। ठीक है, बॉडी में कुछ शेयर स्ट्रेस भी लगी होती है, परंतु यहाँ पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगी है। केवल आपको बॉडी में कुछ इस टाइप से टू डायमेंशनल लोडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, स्केलिंग करने का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलिंग। हम ग्राफिकल मेथड को स्टडी कर रहे हैं, तो स्केलिंग करी हमने। स्केलिंग में हमने मान लेते हैं कि जो 50 मेगापास्कल है, 50 मेगापास्कल है, वो आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, या 100 मेगापास्कल को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो इसे आसानी हो जाएगी मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना होता है कि एक्स और वाई प्लेन्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स प्लेन में कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगती है। तो सबसे पहले एक्स प्लेन में एक सिग्मा एक्स लगती है डायरेक्ट से, और दूसरी लगती है टाउ एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन में। तो देखो सिग्मा एक्स आपको दिख रहा है कितना है, 400 मेगा पास्कल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 400 मेगा पास्कल। तो हमने 100 मेगा पास्कल को 1 सेंटीमीटर माना है, तो 400 मेगा पास्कल कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, टाउ एक्स वाई कहीं दिख रही है हमें, एक्स वाई प्लेन में कोई शेयर स्ट्रेस है तो नहीं है, तो क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, अब देखो अगर टेंसाइल होगी तो पॉजिटिव ले लेना, और अगर कंप्रेसिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो अभी टेंसाइल है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाई प्लेन पे कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगेंगी, तो एक तो लगेगी सिग्मा वाई और दूसरी लगेगी टाउ वाई एक्स। ओके, अब देखो सिग्मा वाई कितना है हमारा, 100 मेगा पास्कल, तो यहां लिख लें 100 मेगा पास्कल। और आपका 100 मेगा पास्कल कितने बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर, और टेंसाइल नेचर का है तो क्या ले लेंगे, प्लस का 1, तो 1 सेंटीमीटर। और दूसरा टाउ वाई एक्स लगे नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे भी टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस होती है, तो इसीलिए अगर ये जीरो है तो ये भी क्या रहेगी, जीरो। तो हमने यहां से समझना, हमने यहां से एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए एंड वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। ठीक है, अब एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 4,0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,0, और प्लस का 4,0 है, और वाई के क्या है, तो 1,0। क्या आ गया, 1,0। ठीक है, अब समझना, हमें क्या करना है, इन्हीं को प्लॉट करना है अपने कोऑर्डिनेट्स में। तो हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, मैंने बोला मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस हो गई। ओके, अब समझना, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस की, तो देखो एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगेंगे, मींस सिग्मा को रखेंगे, और वाई एक्सिस में हमेशा क्या रखेंगे हम लोग, टाउ मींस शेयर स्ट्रेसेस को। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस नेगेटिव होती हैं, और सेम यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस पॉजिटिव होती हैं, और डायरेक्ट स्ट्रेसेस, सॉरी, शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पे क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ओके, तो अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है 4,0। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो आपने प्लॉट करने का 4,0। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे 4 और फिर 0 मीन्स ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक पॉइंट। ठीक है, जो कि एक्स प्लेन को लोकेट करेगा। दूसरा हमारे पास वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,0। तो 1,0 ये हमें देखने को मिला क्या, कोऑर्डिनेट्स मोहर सर्किल के। अब समझना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी कितनी, 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी है, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 2.5 डिस्टेंस पे इसका क्या आ जाएगा, सेंटर, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5। तो यहां से 1.5 डिस्टेंस पे क्या आ गया हमारा, सेंटर। अब आप क्या रखेंगे, इस सेंटर पे कंपास रखेंगे और यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, इस जैसे कि मैं ओ मान लेता हूं, ये हमारा ओ डैश है, ओरिजिन। तो ओ डैश मान लो ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है ना, तो ओ डैश से ए क्या हो जाएगी, रेडियस। और यहां से आप लोग क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने क्या किया, यहां से एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी को कहा जाता है आपका क्या, मोहर सर्कल। तो हमने मोहर सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, परंतु देखो क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि समझना, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट विल बी दी, 1 सेकेंड, व्हाट विल बी दी टाउ मैक्स। एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो एक तो आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि टाउ मैक्स मींस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा। तो टाउ मैक्स पूछ सकता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। दूसरा आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 जिसे हम डिनोट करते हैं। तीसरा आपसे पूछ सकता है सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 कितना होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब समझना, अगर टाउ मैक्स की बात करूं, तो ये ओ से ए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये ओ से ए, ये हमें डिनोट कर रहा है एक्स प्लेन को, क्योंकि एक्स प्लेन के ही कोऑर्डिनेट्स क्या बनाए थे हमने, 4,0। और ये जो डिनोट कर रहा है हमें ओ से बी, ठीक है ना, ओ से बी, ये डिनोट कर रहा है हमें किसको, वाई प्लेन को। दिस इज डिनोटिंग वाई प्लेन, क्योंकि वाई प्लेन के ही कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1,0। ओके, अब समझना, हमें क्या जानना है, टाउ मैक्स। तो देखो, एक्स प्लेन या वाई प्लेन, एक्स प्लेन से अगर मैं देखूं, तो यहां से ऊपर जाने पे आपकी शियर स्ट्रेस भी दिख रही है प्लेन्स पे, क्योंकि मोहर सर्कल में जितनी भी रेडियल लाइंस आप ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा प्लेन्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप रेडियल डायरेक्शन में जाओ, तो आपको दिख रहा है कि शियर स्ट्रेस भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी आ रही है ना। और अगर मैं इस पॉइंट पे चले जाऊं, इस पॉइंट पे चले जाऊं, तो मुझे दिख रहा है कि शियर स्ट्रेस सबसे क्या ज्यादा देखने को मिल रही है, और ये कितनी है, टाउ मैक्स। बात समझ आ रही है? और यही आपको सबसे पहला क्या पूछा है, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट, अगर आप ग्राफिकल मेथड से अच्छे से एक्यूरेटली बना रहे, तो यहां से यहां तक की हाइट नाप लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी हाइट है और उतनी क्या होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। परंतु हमने नॉर्मली रफ बनाया है, तो हमें एक चीज पता है कि ओ से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, वो किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक है ना, रेडियस के बराबर होती है। तो रेडियस के बराबर क्या हो गया आपका, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कितना आ गया, तो यहां से यहां तक हमने डिस्टेंस निकाली थी कितनी, 1.5। ठीक है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। परंतु हमें यहाँ पे शेयर स्ट्रेस किसमें, पास्कल में, मेगा पास्कल में बतानी है। तो क्या कर लेंगे, 1.5, हमने 1 सेंटीमीटर कितना माना है, 100 मेगा पास्कल, तो 1.5 कितना हो जाएगा, 150 मेगा पास्कल। तो आपने यहां से निकाल लिया रेडियस जो मोहर सर्किल की है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, 150 मेगा पास्कल। ओके, यहां तक बात क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की, तो ये होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेस वह स्ट्रेस मींस, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेसेस होती है। तो मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कहां पे जनरेट हो रही है, तो ये एक्स प्लेन पे मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस, और कितनी जनरेट हो रही है, तो यही 4 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1। और 4 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया आपका, 400 मेगा पास्कल। तो सिग्मा 1 कितनी आ गई हमारे पास, 400
मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट सिग्मा 2 क्या होती है? मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अगर डायरेक्ट स्ट्रेस मिनिमम देखे तो यही पॉइंट है जहां पे डायरेक्ट स्ट्रेस मिनिमम है, और ये है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहते हैं हम? सिग्मा 2। और तो सिग्मा 2 कितना हो गया? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, सिग्मा 1 आ गया हमारा 400 मेगा पास्कल टेंसाइल। ठीक है, दिस इज टेंसाइल। एंड सिग्मा 2 हमारे पास कितना आ गया? तो 100 मेगा पास्कल, और वो भी कैसा है? टेंसाइल। ओके, तो आपने यहाँ पे टाउ मैक्स फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा 1 फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा 2 फाइंड आउट कर लिया। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मोहर सर्किल से पूछे जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, और अगर आप चाहते हैं कि इससे और अच्छे से मैं मोहर सर्किल पूरा बताऊं आपको थ्रूली, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन लेके आऊं किस टाइप का आपसे पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, मींस डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रही है, ऑन 2 ऑर्थोगोनल फेसेस। ठीक है, 2 ऑर्थोगोनल फेसेस पे आपकी डायरेक्ट स्ट्रेस लगी है 600 मेगा पास्कल एंड 400 मेगा पास्कल ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर मतलब टेंसाइल है तो टेंसाइल, कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव। व्हाट शैल बी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द प्लेट? तो पूछ रहा है मैक्सिमम मींस टाउ मैक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? टाउ मैक्सिमम कितना होगा? तो हमें पता है, समझना, ग्राफिकल मेथड से अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अभी ऐसे रफ में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो हमें ऑर्थोगोनल फेस पे क्या दिया गया? ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। एक साइड 600 मेगा पास्कल लगी है, ठीक है, दूसरे साइड आपकी कितनी लगी है? तो 400 मेगा पास्कल, 400 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो शेयर स्ट्रेस लगी नहीं है, इसको आप 100 मेगा पास्कल को 1 सेंटीमीटर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 6,0, और ये कितना हो जाएगा? 4,0। तो आपने 6 यहाँ पे मान लो, 4, ठीक है ना, तो ये हम लोग वैसे ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4 मेगा पास्कल। और यहां से एक क्या ड्रॉ कर लेंगे? सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब इसका सेंटर कितना पे आएगा? समझो, यहां से यहां तक कितनी है? 6 है। यहां से यहां तक कितनी है? तो 4 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो बीच में कितना बच गया? 2, और 2 का आधा कितना हो गया? 1। और यही क्या होगा? एक ही क्या होगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। दिस 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? रेडियस है, और रेडियस इज इक्वल टू टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 100 मेगा पास्कल। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट। ठीक है, दिस डी ऑप्शन विल बी राइट, 100 मेगा पास्कल। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है समझना, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, तो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू है ना, ये 6 जो हम बोल रहे हैं, जो 6 बोल रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा एक्स की। और ये 4 क्या है? सिग्मा वाई। तो मैंने क्या किया समझना, सिग्मा एक्स यहां से आता है 6, तो 6 माइनस क्या किया? 4 बट्टे में क्या कर दिया? 2, आधा कर दिया ना इसका, तभी तो कितना आया? 1। तो सेम हमें क्या करना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो ये क्या बता देगा हमें? टाउ मैक्स को बता देगा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर हम निकालें तो 600, सिग्मा एक्स कितना है? 600 मेगा पास्कल, माइनस 400 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 100 मेगा पास्कल। बात क्लियर हुई? तो दोनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाओगे और एनालिटिकल मेथड से कैसे बनाओगे, दोनों मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दी। बाकी आप चाहते हैं कि और अच्छे से मैं आपको बताऊं, तो बाकी आप कमेंट में लिखिए, और मैं आपको सभी मोहर सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।